साल में दिन आया है भाई। आप फाउंडर सुनो, आप फाउंडर मेंबर रहे हैं। सभी दोस्तों को क्रांतिकारी जय भीम। आज मुरादनगर पार्क अम्बेडकर पार्क पर मौजूद हैं और आज यहाँ डीएम के माध्यम से यहाँ पुस्तकालय का निर्माण होने जा रहा है। आज शिलान्यास किया जाएगा यहाँ पर डीएम के माध्यम से और यहाँ पर पूरी टीम उपस्थित है। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, एसडीएम वगैरह हैं और डीएम साहब पहुँचने वाले हैं और जो यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो भी सभी उपस्थित हो गए हैं। धीरे धीरे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आ रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और देख पा रहे हैं आप कैमरे के सामने कि काफ़ी तादाद में लोग पहुँच चुके हैं और आज पुस्तकालय का जो है पुस्तकालय एंड वाचनालय का यहाँ शिलान्यास किया जाएगा डीएम महोदय के द्वारा। डीएम साहब आ चुके हैं। अभी पुस्तकालय का जो है डीएम साहब और एसडीएम साहब मौजूद शिलान्यास के लिए जाते हुए। सर सामने देखिए, सर सामने। ओके साइड से हो जाओ, सबको जगह मिल जाएगी। डॉक्टर भी हो, तो तुम्हें नकली डॉक्टर हमारी असली अध्यक्ष जी क्यों नहीं आई? होंगी कहीं तुरंत नहीं, एक घर में कई गलती हो गई। भाई कुर्सियों पर बैठने किसी भी बात ऐसे ही बना रहे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं, तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य श्री गणपति महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की। फोटो स्टिल ले रहे हो, वीडियो बना रहे हो? वीडियो भी और सारी हो जाएगी। मुझे फोटो चाहिए सारे खबर के लिए।
शिलान्यास किया गया है पुस्तकालय वाचनालय का। अभी डीएम साहब पूजा अर्चना करते हुए सभी लोग बैठे हुए हैं। ओके सर, हम मान लेंगे। अब देखो थोड़ा सरकारी रूप रेखा जमाने में हाँ टाइम लगेगा। हम किस तरीके से लेकर चल रहे हैं वो हम ही जाने हैं। विधायक जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्रयास आपने किया है और किसकी प्रेरणा से आपने प्रयास किया, और काफी लंबे समय से मेरे सुनने में आ रहा, काफी लंबे से ये प्रयास चल रहा था, तो आज इस प्रयास पे, अपने प्रयास पे, आप लोगों की समिति के प्रयास से क्या कहेंगे इसके बारे में? प्रयास मेरा आज का नहीं है, पिछले 25 साल 30 साल पुराना प्रयास है, जब हम पार्क की लड़ाई लड़ रहे थे जी। और इसमें हम उस संघर्ष में हम पे लाठीचार्ज हुआ बहुत भयंकर वाला, बहुत लोगों की हमारों की मतलब तोड़ पिटाई भी हुई, हॉस्पिटल में भी गए। तो ये लड़ाई आज की नहीं है, 30 साल पुरानी है, जब संघर्ष था हमारा हम लोगों को। तो सर, जैसे आज ये सफलता आपको मिली है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस सफलता को लेकर? ये सफलता मिली है अब बाबा साहब के आशीर्वाद से। हमारे हाथ में वो कलम आ गई थी कि जिससे हम कर सकते थे। अब जब बाबा साहब के आशीर्वाद से वो कलम आ गए, हमने कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा साहब ने कहा कि सामाजिक कार्य करना आसान नहीं है, ऐसा मानो कि नंगी तलवार पर चलने के बराबर है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रयास किया आप लोगों ने, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई होंगी। ये प्रयास पिछले 5-6 महीने से चल रहा था पुस्तकालय का। जब से मैं चेयरमैन बना था तो ये थोड़ा थोड़ा चल रहा था। योजना बना रहे थे हम, कभी नक्शा बनवा लिया, कभी बोर्ड में प्रस्ताव पास कर लिया, कभी अधिकारियों से वार्ता की, लेकिन नहीं, डीएम साहब ने हमें बहुत सहयोग करा इसमें, और हमें धन्यवाद भी दिया, शाबाशी भी दी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बाबा साहब के नाम पर पुस्तकालय बनाइए। इसके लिए मैं जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद भी अदा करूंगा कि उन्होंने ही हमें ये प्रेरणा दी है। आपकी अनुपस्थिति में कई चेयरमैन बदले यहाँ पर, लेकिन किसी ने इतना प्रयास नहीं किया। आखिर आपके अंदर ऐसी क्या बात है, कहाँ से प्रेरित है? देखिए, मैं सबसे पहले तो सही बात यह है कि मैं बाबा साहब से प्रेरित हूँ, उनके विचारों को मानता हूँ और बाबा साहब को मानता हूँ, और उन्हीं के विचारधारा पर मैं पिछले 25-30 साल से चल भी रहा हूँ। तो गर्व कर रहे हैं आप? ये मैं बिल्कुल गर्व कर रहा हूँ कि मेरे हाथ से ये काम हो रहा है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि मैं बाबा साहब का पुस्तकालय बना रहा हूँ। ये तो किसी को सौभाग्य मिलता है, हर किसी को नहीं। तो सर, इस समाज के लोगों को और अदर समाज के लोगों को क्या प्रेरणा देंगे? देखिए, मैं समाज के लोगों को तो प्रेरणा नहीं दे सकता। हाँ, मैं अपने आप ही को कह सकता हूँ, मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ, उनके विचारधारा को मानने वाला आदमी हूँ, और उनकी विचारधारा से ही प्रेरित होकर मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ। सर, हमारे साथ विकास जी हैं, जिला पंचायत सदस्य जी हैं, और बहुत फेमस व्यक्ति हैं। सर, आज इस शिलान्यास को लेकर के क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने जो नगर पालिका के हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक भाग चौधरी जी हैं, इन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अच्छी लाइब्रेरी की साधन नहीं होता है, फीस की व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी वाले भी बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, लेकिन ये हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छा प्रयास करके और ये एक लाइब्रेरी का कार्य शुरू कराया है। और यहाँ हमारे जितने भी क्षेत्र के नौजवान बच्चे हैं जो है शिक्षा में रुचि रखते हैं, IAS, PCS या इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए वास्तव में एक प्रेरणा का कार्य है। वे लाइब्रेरी में आएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, इस देश का नाम रोशन करेंगे। तो मैंने बधाई। समाज के लिए क्या आह्वान करेंगे? समाज के लिए सभी मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो जनहित का काम करें, ऐसे लोगों को हमेशा सहयोग करना चाहिए। बच्चों को इस लाइब्रेरी में भेजें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में आगे बढ़ें और जो है कहीं ना कहीं इस देश के लिए कुछ करने का काम करें। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ अपने माध्यम से। सर, समाज के लिए तो बस सिर्फ एक ही कार्य है कि जो संपत्ति बाबा साहब की है, बाबा साहब के नाम पे है, उसकी सुरक्षा करें। बिल्कुल। सर, आज आपका क्या मानना है? देखिए, बाबा साहब के 3 मंत्र थे, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। ये लाइब्रेरी बाबा साहब के उस मंत्र की तरफ एक कदम है, इशारा है, शिक्षित बनो, शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाइब्रेरी यहाँ बनने जा रही है वो शायद इस गाजियाबाद जिले में सबसे भव्य लाइब्रेरियों में से एक होगी। बेहतरीन। इसके लिए हमारा चेयरमैन विधायक जी को
बधाई। ये सारा श्रेय जो जाता है वास्तव में विधायक जी को जाता है, क्योंकि अब से पहले कई ऐसे व्यक्ति आए हैं, चेयरमैन आए हैं, हाँ। विधायक भी आए, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया जो आप लोगों को मानना है। जिक्र किया था संघर्ष का, लाठी चार्ज का। हाँ। उस लाठी चार्ज का एक गवाह मैं भी थी, जिसकी जांग में 1 महीने में लाठी खाने वाले में, लाठी खाने वालों में आप भी हैं। लाठी खाने वालों में तो मैं भी था। बाबूजी, आपका क्या मानना, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है इसको, इस शिलान्यास को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपना न्यूज चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ न्यूज कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ के प्रोग्राम। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जितनी खुशी है इतनी लाइफ में कभी खुशी नहीं। पिछले 28-29 साल से डॉक्टर अंबेडकर पार्क, पुस्तकालय और वाचनालय के लिए हम कार्यरत हैं। हमारी सारी टीम कार्यरत है। डॉक्टर अंबेडकर विकास और समाज कल्याण समिति ब्लॉक मुरादनगर लगातार प्रयास कर रही है और उसमें चेयरमैन साहब वाहब चौधरी ने और चेयरमैन मैडम छम्मी चौधरी के रहते हुए मतलब सारे काम इन्हीं की उपस्थिति में हुए, इनके रहते हुए हुए। उससे बाद में अलग जो भी चेयरमैन रहे हैं, हम एक बार नहीं 20-20 बार गए, 50-50 पूरी कमेटी गई, लेकिन हमें मने करानी और काम करानी। काम हमारा डॉक्टर अम्बेडकर पार्क का भी वहाब चौधरी ने किया है। व्यावसायिक केंद्र हटाया, बाउंड्री वाल की भराव करवाया, सारा पार्क मुकम्मल जो है वहाब चौधरी के माध्यम से ही हुआ। और हम यही सोच रहे थे, पूरा समाज सोच रहा था कि जब ये आएंगे यही इस काम को भी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे आज कैसा फील कर रहे हैं और इसका श्रेय किसे देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना भारत न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं और हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा कि हमारे तमाम बाबा साहब के मिशन से संबंधित कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ आज बहुत ही खुशी का पल है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो मिशन है शिक्षित बनो, उसकी तरफ हमारे चेयरमैन साहब ने जो पहल लाइब्रेरी बनाने की है, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। वो डॉक्टर अम्बेडकर विकास और समाज कल्याण समिति की लंबे समय से मांग चल रही थी कि भाई मुरादनगर क्षेत्र में एक ऐसी लाइब्रेरी बने जहां पर हमारे समाज के बच्चे, गरीब समाज के बच्चे निःशुल्क पढ़ें और पढ़ करके वो समाज में आगे बढ़ें और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें और परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चेयरमैन साहब को, माननीय पूर्व विधायक वाहब चौधरी जी को, और साथ ही साथ हमारे सभासद साथी हैं नितिन भाई, इन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की और ये मुद्दा नगर पालिका में लगभग 1 करोड़ रुपए के बजट से आज ये लाइब्रेरी का शिलान्यास हुआ है माननीय जिलाधिकारी महोदय के करकमलों द्वारा, और समाज के तमाम साथियों में आज बहुत ही खुशी की लहर है। तो मैं इसी के साथ बस आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। सर, आप बताइए कि आप काफी लंबे समय से प्रयास रहते हैं, आज इस खुशी को लेकर के क्या कहेंगे? आज सर्वप्रथम अपना न्यूज भारत चैनल का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आज जो क्षेत्र के अंदर सामाजिक कार्य जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, वास्तव में आज बहुत ही खुशी है, क्योंकि हमारे आदरणीय वाहब चौधरी विधायक, पूर्व विधायक जी, उनकी पत्नी चेयरमैन है। जब इनको मौका मिला, चाहे अंबेडकर पार्क का मामला हो, चाहे पुस्तकालय का हो, अभी कह रहे हैं कि मैं अंबेडकर पार्क को और भाव तरीके से सजाने, उन्होंने तो बोल दिया कि मैं तो बाबा साहब का फॉलोअर हूँ, बाबा साहब के उन सिद्धांतों पे काम करता हूँ। बाबा साहब के वास्तव में कट्टर अनुयायी, जिसको कहते हैं कि भक्त नहीं अनुयायी, वास्तव में वाहब चौधरी बाबा साहब के अनुयायी हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। जो उनकी विचारों के अपने अंतर मन में धार लिया, वो कभी किसी से ना दबने वाला, ना हटने वाला, वो पथ पर निरंतर चलता रहेगा। और विधायक जी धाड़ रहे हैं, बार बार धाड़ रहे हैं, जब मौका मिलता है धाड़ते हैं, दिखाते हैं। तो नितिन जी, युवा नेता है हमारे सामने, नितिन जी आज कैसा महसूस कर रहे हैं इस बात को लेकर के, इस शिलान्यास को लेकर के? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूँ। साथियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे बुजुर्गों का बहुत पुराना सपना जो पूर्ण अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया, और पूरे जिला गाजियाबाद में जब ये बनकर तैयार हो जाएगा पुस्तकालय, तो पूरे जिला गाजियाबाद में इससे शानदार पुस्तकालय, हरिद्वार तक दिल्ली से और कोई जगह ऐसी मिलेगी नहीं। आपके चैनल के माध्यम से अध्यक्ष महोदय और विधायक को भी धन्यवाद करता हूँ। मैंने
बोर्ड की जो मीटिंग होती थी उसमें मेरा एक ही मुद्दा था कि जी हमारे क्षेत्र के लिए पुस्तकालय एक बहुत जरूरी बार है। में विधायक जी ने सुना हमारे समाज को और अपनी कलम चलाने शुरू कर दी। दूसरा, अब ये पुस्तकालय हमारा सपना पूरा हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि शिक्षित बनो, अपने बच्चों को एक रोटी कम खिलाओ मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। शिक्षित जब बनो, हमारा संगठित रहो, समाज संघर्ष करो। शिक्षित हो जाएगा तो किसी के सामने हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी कलम में इतनी जान होनी चाहिए कि सामने वाला हमारी कलम से डर जाए। हम कोई झगड़ालू थोड़ी है, हमारा समाज झगड़ालू नहीं है। हमारी तो कलम में इतनी जान है कि हम अच्छे को गिरा दें। आज इस प्रयास को जो आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, सर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इसका प्रचार करते हैं हमारे चैनल। ये हमारा इधर को जाओ थोड़े। डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय का जो उद्घाटन हुआ है उसमें हमारे पूर्व विधायक साहब चौधरी साहब इधर आ जाओ बीच में। बाप चौधरी जी का बहुत ही श्रेय रहा है इसको करने के लिए। इससे हमारे दलित समाज का ही नहीं सर्व समाज का, आसपास के क्षेत्र का बहुत विकास होगा। यही कहूँगा। चेयरमैन साहब, आज ये शिलान्यास हुआ है पुस्तकालय का, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ, चाहता भी हूँ कि हर जगह पुस्तकालय का निर्माण हो, बच्चे पढ़े लिखे तो IAS PCS बने, डॉक्टर बने। शिक्षा ही तो सब कुछ है। बाबा साहब ने भी कहा था शिक्षा वो हथियार है कि जिसने शिक्षा वो सिर निकल उठा, जितना पियोगे उतना ताड़ोगे। काफी लंबे समय बाद ये ना आपकी जो सफलता है रंग लाई है। रंग लाई है, लाएगी। आप भी अपना कर्तव्य पे अड़े रहिए और जो भी बहुत निष्पक्ष बात करिए, समानता की बात करिए तो आप सफल जरूर होंगे। शिक्षा की बात करनी चाहिए हमें। शिक्षा ही तो सब कुछ है, विदाउट शिक्षा क्या कुछ भी नहीं है। आज आपने DN के ओपनिंग हुई है तो वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। तो समाज के लिए आज क्या एडवाइस करेंगे आज समाज को एडवाइस ये देता हूँ कि हमारे अपने बच्चों को, समाज को शिक्षा की ओर जाना चाहिए। शिक्षा ही सब कुछ है। यही मैं सबके माध्यम के जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आप देख पा रहे हैं अपना भारत न्यूज, जो हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संपर्क करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। ये तो मुझे फोटो इधर से खींच लेते हैं। दे दो, इनके हाथ में दे दो, पकड़ा दो ना एक, पकड़ा दो। थोड़ा लंबे से हो, पीछे को जाओ, थोड़े से ऐसे तो हो जाओ, तिरछे से पीछे हो जाओ भैया, पीछे। अम्बेडकर साहब अमर है, अमर है, अम्बेडकर साहब अमर है, अमर है, अम्बेडकर साहब अमर है। अब जल्दी से सुबह से शीघ्र